हाय गाइस, वेलकम टू द अवर चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। सो गाइस, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कुछ एग्जांपल सॉल्व कराए थे आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर के, एंड देन उसके बाद 23 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे, राइट। सो मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन अगर हो जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना। सो गाइस प्लीज एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आप लोगों ने जो सॉल्व किया है एंड जो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ वो राइट है कि नहीं। क्लियर गाइस? सो मैं टोटल 23 क्वेश्चन मैंने दिए थे और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक एक सेगमेंट वाइज सॉल्व करते जाऊंगा। सो मैंने यहाँ पे अभी 8 क्वेश्चन वो लिख के रखे हैं स्टार्टिंग के, देन अगेन 8, देन उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे वो सॉल्व करूंगा गाइस। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सी ओके, सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये दिया था। सी मैंने क्वेश्चन ना गाइस ना बहुत अलग अलग बुक से उठाए हैं जो हमारे स्किल को बूस्ट करते हैं। क्लियर गाइस? सो यहाँ पे पहला एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। एग्जांपल क्या दिया है, अब यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्लियर? तो यहाँ पे देख रहे हो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का गाइस? देखो जरा, जो 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स ये टोटल 7 कार्बन का आपका चेन है, मतलब हेप्टेन है गाइस। नेक्स्ट अब आता है यहाँ पे लोकेंट कहाँ पे है। सो लोकेंट देखो यहीं पे है गाइस, यही पोजीशन पे है। यहाँ पे मिथाइल चेन है और गाइस ये 2 कार्बन वाला है और ये 1 कार्बन वाला। तो यहाँ पे मिथाइल चेन भी है और यहाँ पे इथाइल चेन भी है और इसी पे क्या है, क्लोरो भी लगा है। क्लियर गाइस? देखो यहाँ पे मिथाइल भी प्रेजेंट है और यहाँ पे इथाइल भी प्रेजेंट है। यहाँ पे मिथाइल और गाइस इथाइल प्रेजेंट है, इथाइल। और देन इसी पे क्या है गाइस, क्लोरो प्रेजेंट है एक ही जगह पे। चलो हमें पता चल गया सब्स्टिट्यूएंट्स ये हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करें, मैंने वो इश्यू आता है। कभी भी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला इश्यू नंबरिंग का आता है, कहाँ से करें। ओके, अगर इस साइड से करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स ये एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है गाइस, यहीं पे प्रेजेंट है। तो नंबरिंग देखो कहाँ से, अगर मैं यहाँ से करता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7। सो गाइस ये वाला 4 पोजीशन पे इनको सबको 4 नंबर मिल रहा है, राइट। जब मैं यहाँ से इस साइड से गया, अब यहाँ से जरा नंबरिंग करके देखो, ये 1 2 3 4। क्लियर? मतलब गाइस दोनों साइड से जाओ तो 4 नंबर ही मिल रहा है, मतलब किसी साइड से भी आप जा सकते हो। क्लियर? आइदर यहाँ जो रेड साइड से मैंने रेड 1 से लिखा है लेफ्ट साइड से, या ब्लू से जो मैंने लिखा है राइट साइड से, किसी साइड से भी आप जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सबको 4 नंबर ही मिल रहा है, चाहे राइट साइड से जाओ या लेफ्ट साइड से। ओके, तो यहाँ पे चलो हमने नंबरिंग दे दिया, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले प्रेफरेंस किसको दे, पहले किसको लिखे, तो सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है गाइस। पहले क्लोरो सी, देन इथाइल, फिर मिथाइल। क्लियर गाइस? तो देख लो, मैं आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर का लिख देता हूँ गाइस अभी। मतलब गाइस आप यहाँ पे दोनों साइड से जा सकते हो। क्लियर? सो यहाँ पे 4 पे क्या, पहले क्लोरो लिखूंगा, पहले सी आएगा गाइस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 क्लोरो। पहला याद रखना, ये जो पहला वर्ड होता है ना वो कैपिटल होना चाहिए। क्लियर? 4 क्लोरो। फिर 4 पे इथाइल है गाइस, तो मैं 4 पे इथाइल लिख दे रहा हूँ। क्लियर? 4 इथाइल, बाकी सब स्मॉल रहेगा एंड कंटिन्यूअस राइटिंग। एंड 4 पे मिथाइल है ना गाइस, 4 मिथाइल। 4 मिथाइल कितने कार्बन का चेन है, 7, मतलब हेप्टेन है गाइस। तो यहाँ पे लिख दोगे हेप्टेन। क्लियर गाइस? ये है हमारा हेप्टेन। क्लियर? कंटिन्यूअस है गाइस, कंटिन्यूअस राइटिंग है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ये सेकंड वाला देख लो, हमने फर्स्ट किया। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करोगे? लॉन्गेस्ट चेन पहले फाइंड आउट करो, कितने कार्बन का चेन है देखो जरा, 1 2 3 4 5 6। कहीं से भी जाओगे गाइस आपको 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा। क्लियर? तब नंबरिंग कहाँ से करोगे? अगर इस साइड से करते हो, देखो इस साइड से, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मिल रहे हैं, 3 4 5, 3 4 5, मतलब 3 पे 4 पे और 5 पे। क्लियर? अगर सब आपने कहाँ से भी गया, यहाँ से। क्लियर? अब सपोज मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ, तो नंबरिंग देखो जरा, 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग कहाँ मिल रहा है, देखो 2 पे है, 3 पे है और 4 पे है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। ऑलरेडी मैंने कराया है गाइस फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, जरा देख लेना प्रीवियस लेक्चर में। क्लियर? तो ये वाला
रेड वाला राइट है, मतलब आपको यहीं से जाना पड़ेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट नंबर यहीं से मिल रहा है। क्लियर? सो चलो देख लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है वो देख लो जरा। देखो ब्रोमो है, क्लोरो है और यहाँ पे 2 कार्बन है गाइस, इथाइल है और यहाँ पे 2 पे मिथाइल है। मतलब यहाँ पे ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है, इथाइल भी है और मिथाइल भी है। क्लियर? सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यही मैंने लिख दिया है गाइस। और कितने कार्बन का चेन है मैक्सिमम? यस 6, मतलब हेक्सेन। क्लियर? चलो देख लेते हैं नोमेनक्लेचर। पहले ब्रोमो आएगा तो ब्रोमो कहाँ पे प्रेजेंट है? 4 पे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गाइस 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। फिर गाइस क्लोरो कहाँ पे प्रेजेंट है? 3 पे ही प्रेजेंट है, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। फिर इथाइल कहाँ पे प्रेजेंट है गाइस? 3 सॉरी देखो जरा 1 2 3 1 2 3 सॉरी गाइस, ब्रोमो यहाँ पे 3 पे प्रेजेंट है। मैंने ब्लू वाला नहीं गाइस, रेड वाला हमें चूज करना है, ये वाला। तो 3 पे ब्रोमो एंड 3 पे क्लोरो, ये राइट था गाइस, 3 पे क्लोरो एंड 3 पे सॉरी 4 पे क्या है गाइस? हमें रेड वाला फॉलो करना है ना, तो 4 पे इथाइल है गाइस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 पे क्या है गाइस? हमारा इथाइल है। एंड 2 पे क्या है गाइस? 2 पे क्या है? मिथाइल है गाइस। क्लियर? 2 पे मिथाइल है। एंड कितने कार्बन का चेन है गाइस? हेक्सेन। तो गाइस यहीं पे हमें लिखना है हेक्सेन में, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए नीचे लिख दे रहा हूँ, बट याद रखना एग्जाम में आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर पूरा कंटिन्यूअस राइटअप लिखना है। क्लियर? नीचे नहीं जाने देना है, प्लीज ये बात याद रखना। तो यहाँ पे हेक्सेन में नीचे लिख दे रहा हूँ। क्लियर? हेक्सेन। क्लियर गाइस? ओके, नाउ सी द थर्ड वन। क्या नाम आएगा गाइस? 3 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो है, 4 पे इथाइल है, 2 पे क्या है गाइस? मिथाइल है, हेक्सेन। कंटिन्यूअस राइटअप रहना चाहिए। मैंने यहाँ पे गाइस नीचे रख दिया, नीचे लिख दिया, बट आप लोग ध्यान देना ये पूरा नोमेनक्लेचर एक ही पेज पे एक ही लाइन में आना चाहिए। लेट्स सी द थर्ड वन। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 का है। क्लियर? अब करोगे क्या? नंबरिंग कहाँ से दोगे? नंबरिंग इसी साइड से दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम क्या मिल रहा है गाइस? यहाँ पे यस, क्योंकि सब्स्टिट्यूट को नंबरिंग जल्दी मिल रही है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ से करोगे 1 2 3 4, क्लियर, तो 4 पे आ रहा है, 5 पे आएगा, बट यहाँ से करोगे तो 3 और 4 पे मिल जा रहा है, मतलब तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट्स 3 पे मिल रहा है और 4 पे मिल रहा है। क्लियर? अब मेन कंफ्यूजन आता है इस वाले पार्ट पे। क्लियर? देखो यहाँ पे 3 पे तुम्हें ब्रोमो मिल गया, 4 पे क्लोरो मिल गया, मतलब ब्रोमो मिल गया और क्लोरो मिल गया। क्लियर? अब ये वाले पार्ट को कैसे नंबरिंग दे? हमारा पेरेंट चेन तो 7 कार्बन का है, ये हमारा पेरेंट चेन। सो गाइस ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये हमारा सब पेरेंट, इसको बोला जाता है सब पेरेंट। जैसे होते हैं ना परदादा दादा, सेम वैसा ही गाइस, ये हमारा परदादा है और ये दादा, या आप इसको बोलो पापा, इसको दादा। क्लियर? तो ये बड़ा चैन है और ये उसका पार्ट है, तो इसको भी नंबरिंग देंगे, इसको भी नंबरिंग देंगे हम। देखो कैसे। अब करना क्या है यहाँ पे गाइस? तो भाई ये वाला पार्ट देखो, ये कुछ इस तरह, ये मेन, ये कार्बन 4 नंबर है, ये 4 नंबर कार्बन है, इसको ऐसे लिंक्ड है और ये ऐसा है, ऐसा है। क्लियर? ओके, मतलब यहाँ पे भी कार्बन है और ये हमारा CH3 है और ये हमारा CH3 है और ये हमारा CH3 है गाइस। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? ये वाला तो तुम्हारा मेन ब्रांच चेन है, ये वाला मेन ब्रांच चेन है और ये वाला क्या है? हमारा सब पेरेंट है। तो इसको नंबरिंग दो। अभी इसको क्या करोगे? इसको नंबरिंग दो। देखो यहाँ पे नंबरिंग 1 दिया है मैंने, यहाँ पे 2 दिया है। याद रखना जहां से लिंक्ड है उस कार्बन को 1 और वहां से 2, तो यहाँ पे तुम्हें 1 पे ही दिखेगा एक मिथाइल और उसी पे क्या है? एक और मिथाइल है। क्लियर? पता चला? अभी अब मैंने लिख देता हूँ तो अच्छे से पता चलेगा। क्लियर गाइस? ओके, अब देखो नंबरिंग यहाँ पे सी, अगर इसको नंबरिंग देना रहेगा तो क्या बोलूंगा गाइस? 1,1 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल, और कितने कार्बन के चेन है? 1 2 इथेन, 1 2 इथेन। बट गाइस ये पेरेंट नहीं है ना, ये पेरेंट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ मेन पेरेंट चेन। क्लियर? ये अल्काइल में चले जाएगा, तो यहाँ पे इथेन की जगह हम लोग इथाइल लिखेंगे। तो देखो अभी आयुपेक इसका कैसे आएगा। ओके,
सो यहाँ पे गाइस इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, पहले ब्रोमो आएगा कि क्लोरो आएगा कि इथाइल, सॉरी इथाइल आएगा पेरेंट चेन। तो पहला ब्रोमो आएगा, कहाँ पे ब्रोमो प्रेजेंट है 3 पे, तो यहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। क्लोरो कहाँ पे प्रेजेंट है 4 पे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यस 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। देन 4 पे क्या प्रेजेंट है याद रखना, 4 पे क्या प्रेजेंट है वो देखना। 4 पे अब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब पेरेंट वाला पार्ट है, सब पेरेंट को ब्रैकेट में लिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है देखो जरा, ये कार्बन को 1, ये कार्बन को 2, तो 1 पे 2 मिथाइल प्रेजेंट था, तो मैं यहाँ पे गाइस लिखूंगा 1,1 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ये याद रखना स्मॉल लेटर में सब, डाई मिथाइल, फिर क्या है इथाइल लिखूंगा यहाँ पे, इथाइल। ये हमारा पेरेंट चेन था बट ये सब्स्टिट्यूएंट्स का पार्ट है। अब क्लोज द ब्रैकेट, क्लियर, यस ये हो गया। अब सब कुछ लिख दिया, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है बचा है गाइस, यस हमारा मेन कार्बन चेन क्या है गाइस, हेप्टेन, तो ये मैं लिख दिया हेप्टेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्लियर गाइस, आई होप ये क्लियर हो। सो गाइस ये 1 2 3 हमने लिखा, अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। क्लियर, ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेस लगेगा गाइस इसलिए, तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ गाइस। तो ये मैंने भी यहाँ पे रफ कर दिया 1 2 and 3 वाला। सो गाइस अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखो अब ये वाला नोमेनक्लेचर देखो सर, यहाँ पे मिथाइल, हाँ ओके, ये वाला पार्ट देखो इजी है गाइस, बहुत इजी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हाईलाइट इसी को अटैच है, तो यहीं से काउंट करो 1 2 3, तो ये हमारा पेरेंट चेन 3 कार्बन का हो गया, और यहाँ पे भी मिथाइल चेन है, यहाँ पे भी मिथाइल चेन है। क्लियर, लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस चेन देखना है, तो कंटिन्यूअस चेन 1 2 3 प्रोपेन का मिला। अब नंबरिंग दे दो, नंबरिंग भी दे दिया हमने, 1 पे ब्रोमो, 2 पे 2 मिथाइल है। ओके, पहले मिथाइल आएगा कि ब्रोमो, पहले ब्रोमो आएगा फिर मिथाइल आता है। चलो नंबरिंग दे देते हैं, अभी नंबरिंग तो सॉरी दे दिया है। अब क्या करेंगे इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। क्लियर, तो क्या बोलूंगा मैं, 1 पे ब्रोमो है, 1 पे ब्रोमो है, देन 2,2 लिखूंगा गाइस, 2,2 क्योंकि 2 कार्बन में सेकंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। क्लियर, तो 1 ब्रोमो 2,2 यस डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन था गाइस, ये हमारा यस प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन। क्लियर गाइस, तो ये हमारा 4th वाला नोमेनक्लेचर हो गया। क्लियर गाइस, नाउ इसको रफ करता हूं मैं, नहीं चलो इसको देख लेते हैं अभी। इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यस बोलो, यहाँ पे क्लोरो है, क्लोरो है, यहाँ पे इथाइल है, और यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल चेन है। अब बोलोगे पहला क्लोरो से करना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट गाइस यहाँ से करोगे ना 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर क्या क्या मिल रहा है देखो, 1 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है। क्लियर, ओके। अगर मैं यहाँ से अल्काइल चेन से करूँ इस वाले पार्ट से 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे मिथाइल आ रहा है, 1 2 पे इथाइल आ रहा है, और 4 पे क्लोरो। सो गाइस फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल याद है, मतलब ब्लू वाला हमारा राइट है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल फॉलो करना है। क्लियर गाइस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल ये पहले के लेक्चर में मैंने बता दिया, एक बार जाके जरूर देख लेना आप लोग। तो गाइस मैं ये रफ करता हूँ। क्लियर, ओके। नाउ अब यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा गाइस, सेम पहला क्लोरो आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो यहाँ पे इसका मैं नाम ऊपर लिख दे रहा हूँ गाइस। यहाँ पे क्या आएगा 4 पे क्लोरो, क्योंकि ब्लू वाला राइट है हमारा, इससे जाना है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4 क्लोरो, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल 4 क्लोरो। देन इथाइल आएगा, इथाइल कहाँ पे प्रेजेंट है 2 पे, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 2 इथाइल, राइट। फिर 1 पे क्या है गाइस, 1 पे मिथाइल प्रेजेंट, 1 पे मिथाइल, और साइक्लोहेक्सेन है गाइस, हमारा पेरेंट चेन क्या है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है गाइस, ओके। 6th वाला एंड 7th वाला, और ये 8th। चलो आई थिंक ये क्वेश्चन मिट गया है, चलो ठीक है देख लेंगे। अब 6th वाला देख लो गाइस, 6th वाला कैसे, यस इसका नोमेनक्लेचर बता दो कैसे आएगा। सेम इसी की तरह नंबरिंग कहाँ से करोगे, यस देखो मैं बताता हूँ अभी कहाँ से नंबरिंग करना है। सपोज हमने क्लोरो से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है गाइस, 1 पे मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंस, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है और 5 पे है, राइट। और याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्रोमो आएगा, क्लोरो आएगा, क्लियर, फिर आएगा इथाइल आएगा, इथाइल फिर आएगा मिथाइल, क्लियर। बट गाइस आप ब्रोमो से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर बोलोगे अल्फाबेटिकल वाइज पहले हम ब्रोमो से जाए, अगर ब्रोमो से नॉमेनक्लेचर लेता अगर आप लिए तो यहाँ से, तो देखो 1 क्लियर, 2 3 2 3 4 5 6। तो गाइस अगर इस वे से आप जाते थे, इस वे से अगर जाओगे आप, तो देखो नंबरिंग देखो, 1 पे ब्रोमो है, चलो लिख दिया, फिर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, फिर आ रहा है क्या 5, क्लियर। तो देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल दिख रहा है, मतलब रेड वाला राइट है, क्लियर, रेड वाला राइट है। तो चलो अब दे देते हैं इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर। यस गाइस बता दो क्या आएगा इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर। पहले ब्रोमो लिखोगे, ब्रोमो कहाँ पे प्रेजेंट है 5 पे, तो यहाँ पे लिखोगे 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। क्लोरो कहाँ पे प्रेजेंट है गाइस 1 पे, तो यहाँ पे 1 क्लोरो आ जाएगा। फिर इथाइल कहाँ पे प्रेजेंट है गाइस, यस 2 पे प्रेजेंट है, तो 2 इथाइल। और मिथाइल कहाँ पे प्रेजेंट है गाइस 3 पे, तो यहाँ पे आएगा 3 मिथाइल। और साइक्लोहेक्सेन है हमारा पेरेंट चेन, साइक्लोहेक्सेन, क्लियर गाइस। और ये तो बहुत इजी है गाइस, ये हमारा साइक्लोपेंटेन और इसी पे क्लोरीन है। और चलो इसको 1 दे दो, तो यहाँ पे क्या बोलोगे 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, क्लियर है गाइस, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन में मिल गया गाइस, तो मैं क्या करता हूँ एक बार देख लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। तो गाइस मैं ऑफ कर देता इस पार्ट को, क्लियर, ओके। सो क्वेश्चन था गाइस 6 कार्बन है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे क्वेश्चन थे गाइस, क्लियर। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करोगे। अब गाइस यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में देखो कितने कार्बन का है। अब इस वाले को काउंट मत कर देना गाइस, इस वाले को काउंट मत कर देना, क्योंकि ये साइक्लिक पार्ट है, ये अलग है, ये अलग सिस्टम है, ये साइक्लिक है और ये ओपन चेन है। तो नंबरिंग आप यही से करोगे। देखो ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 यहाँ से करते, तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट्स ये जो है ना हमारा क्लोरीन, इसको लास्ट बहुत लंबा नंबर मिलता, तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे 1 और 2 पे क्या है क्लोरो है, बट 1 पे एक और क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन है ना गाइस, इसको क्या बोलते हो साइक्लोप्रोपेन। बट ये पार्ट किसका है, ये हमारा पेरेंट चेन है, बट ये क्या है हमारा सब पेरेंट है, तो इसको साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा गाइस, साइक्लोप्रोपाइल। तो साइक्लोप्रोपाइल का वर्ड पी से देखो यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्लियर। पहले क्लोरो आएगा कि प्रोपाइल पहले लिखोगे, पहले क्लोरो आएगा। कहाँ पे क्लोरो है 1 और 2 पे, तो यहाँ पे गाइस लिख दोगे 1,2 डाइक्लोरो, क्योंकि यहाँ पे 1 पे भी क्लोरो है 2 पे भी क्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, क्लियर। फिर 1 पे क्या है गाइस, 1 पे क्या प्रेजेंट है साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपेन था बट पार्ट ऑफ मेन चेन है, क्लियर, साइक्लोप्रोपाइल। और मैक्सिमम कार्बन कितना है गाइस 6, तो यहाँ पे लिख दोगे हेक्सेन, क्लियर। 1,2 डाइक्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। सो गाइस ये हमारा 8 और डन हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर। सो गाइस मैंने जो नेक्स्ट हमारा 8 क्वेश्चन थे मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, देन अभी इसको भी सॉल्व करते हैं। अभी इसके पहले हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किया, देन अभी नेक्स्ट सेकंड सेगमेंट में है, देन 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड जो देन रिमेनिंग 7 क्वेश्चन बचेंगे, देन उसको भी सॉल्व करेंगे गाइस। सो हमारा 23 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएगा, क्लियर गाइस। सो स्टार्ट करते हैं हमारा 9th वन क्वेश्चन से। अब यहाँ पे ना गाइस से यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग कहाँ से देखो प्रॉब्लम आती है, क्लियर। सो पहले ये देखो कि हैलोजन कहाँ पे अटैच्ड है। हैलोजन जहाँ पे अटैच्ड है वो हमारा पेरेंट चेन होगा, बट यहाँ पे पेरेंट चेन देखोगे ना, चेन देखो यहाँ पे कौन कौन से टाइप के हैं। ये वाला जो चेन है ये साइक्लिक है और ये वाला भी साइक्लिक है, क्लियर। बट हैलोजन किसको अटैच है गाइस, देखो ये कार्बन को, ये 1 2 3, ये चेन क्या है गाइस, ये ओपन चेन है और ये क्या है दोनों साइक्लिक है, क्लियर। तो बट यहाँ पे देखोगे ये वाले 6 कार्बन का चेन है, बट ये वाला क्या है 3 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का
चेन है गाइस। अब यहाँ पे आता है कि 3 कार्बन को पेरेंट्स बोले कि 6 कार्बन को। सो डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है आप लोग को, जहाँ पे हैलोजन अटैच है उसी को पेरेंट्स देना है। क्लियर। सो यहाँ पे ये पेरेंट नहीं रहा, ये हमारा हो जाएगा सब पेरेंट। सब पेरेंट और पेरेंट हमारा जहाँ पे हैलोजन जिस चेन को अटैच है ना, वो कौन सा है, एलिफेटिक ओपन चेन, तो इसको हमें पेरेंट देना है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, चाहे इस साइड से स्टार्ट करो चाहे इस साइड से, दोनों सिमेट्रिकल है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। क्लियर गाइस। ओके। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, ये साइक्लोहेक्सेन है बट साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा, हेक्सेन से हेक्साइल हो जाएगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, पेरेंट नहीं। क्लियर। ओके। सो क्या आएगा गाइस, साइक्लोहेक्साइल पहले आएगा कि क्लोरो आएगा, पहले क्लोरो आएगा, सी पहले आएगा, राइट। तो कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 पे, तो यहाँ पे बोलोगे गाइस 2,2 से क्या आएगा गाइस, 2,2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। क्लियर। फिर 1 और 3 पे क्या प्रेजेंट है गाइस, 1,3 पे क्या है, डाइसाइक्लोहेक्साइल, डाइसाइक्लोहेक्साइल। और पेरेंट में कितने कार्बन है, 1, 2, 3, मतलब गाइस यहाँ पे आ जाएगा प्रोपेन। क्लियर। सो ये हमारा 9th वन हो गया। अब 10th वाला आई थिंक मैंने कराया भी है। सो देखो यहाँ पे पेरेंट चेन क्या है हमारा, बेंजीन है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ब्रोमीन है, क्लोरो है। क्लियर। अब नंबरिंग किसको दे, पहले ब्रोमो को कि क्लोरो को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, ब्रोमो बी, क्लोरो सी, तो पहले ब्रोमो को नंबर देना है। तो यहाँ पे इसको अटैच है 1, ये कार्बन 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। क्लियर गाइस। तो 1 पे ब्रोमो है और 3 पे क्लोरो है। तो नंबरिंग दे दो गाइस, क्या आएगा, यस 1 ब्रोमो और 3 क्लोरो, 3 क्लोरो बेंजीन। क्लियर गाइस। ओके। नाउ सी द नेक्स्ट। ओके, ये वाला देखो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्लियर। ओके। अब यहाँ पे देख लो पेरेंट चेन कौन सा है, तो यहाँ पे देखोगे गाइस, बाहर क्या है, 1, 2, 3 कार्बन का है एंड हैलोजन किसको अटैच है, यहाँ पे देखो जरा 6 मेंबर्ड कार्बन को। क्लियर। तो याद रखना पेरेंट उसी को देना है, पेरेंट इसी को दे दो। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये प्रोपाइल, ये क्या है, कितने कार्बन का चेन है, 1, 2, 3। क्लियर। और ये पेरेंट चेन को अटैच है यहाँ से। क्लियर। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 कार्बन का है गाइस, मतलब ये प्रोपेन है, पी से आ रहा है, और एक क्लोरो सी से आ रहा है, मतलब नंबरिंग यहीं से देना है। क्लियर। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, वो देखो क्लोरीन को हमने 1 दिया, इसको 2, इसको 3। ये तो हो गया, ये जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है गाइस, ये तो हमारा पेरेंट चेन है। क्लियर। बट ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा हमारा सब पेरेंट, सब पेरेंट। क्लियर। तो इसको भी हमने अलग से नंबरिंग देना है। क्लियर। तो यहाँ पे तो प्रोपेन है ना गाइस, यहाँ पे देखो अगर 3 पे है ना गाइस, तो ये तो प्रोपेन है 3 कार्बन का, बट यहाँ पे देखो इसको नंबरिंग देने जा रहा हूँ, सब पेरेंट को। कहाँ से अटैच है, यहाँ से ना, तो इसको 1 दिया, 1, 2, 3, मतलब 2 पे ईन है गाइस, प्रोप, प्रोपेन नहीं हो रहेगा गाइस, ये हो जाएगा प्रोप 2 इन, प्रोपेन। बट गाइस एक चीज का ध्यान देना, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है, पेरेंट नहीं है। तो जैसे बोलते हो ना, मीथेन को मिथाइल, इथेन को इथाइल, साइक्लोप्रोपेन को साइक्लोप्रोपाइल, तो ये भी तो क्या है, साइक्लोप्रोपीन एज अ पेरेंट है। तो इसको सब्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे वाइल लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 वाइल, 1 वाइल। क्लियर। जैसे बोलते हैं ना प्रोपाइल, बट ये अल्कीन वाला पार्ट है ना गाइस, इसीलिए हमने 2 पे अल्कीन लगाया और वाइल हो गया। क्लियर। और 1 वाइल क्यों आया, क्योंकि यही 1 से अटैचमेंट है ये सब्स्टिट्यूएंट्स का। क्लियर गाइस। ओके। अब देख लेते हैं इसका आईयूपैक नेम। देखो क्या आएगा गाइस, 1 पे क्लोरो है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। क्लियर। अब 3 पे क्या प्रेजेंट है वो देखो, सी प्रोप 2 इन 1 वाइल, क्लोज द ब्रैकेट। क्या है पेरेंट चेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर गाइस। ओके। अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं,
अब इसको देख के ना समझते हैं कि बच्चे के 4 कार्बन प्रेजेंट है, 4 कार्बन प्रेजेंट है, बट बेटा ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है, देखो ये और ये, बस 2 कार्बन प्रेजेंट है, इसी को क्लोरीन अटैच है, इसी को क्लोरीन अटैच है। क्लियर। अब नंबरिंग दे दो क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, चाहे इधर से दो इधर से दो, एक ही आएगा। क्लियर। ओके। अब देखो 1 पे क्लोरीन 2 पे प्रेजेंट है, कैसे बोलोगे 1,2 डाइक्लोरो, मतलब 1 पे भी प्रेजेंट है 2 पे भी प्रेजेंट है, 1,2 डाइक्लोरो। क्लियर। और कितने कार्बन का चेन है 2, बट अल्कीन है ना तो यहाँ पे इथ आएगा, इथ। क्लियर। इथीन है ना बट 1 पे इथीन लिखोगे, 1 इन, या इथीन भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली। क्लियर। ओके। नेक्स्ट देख लो अभी ये वाला पार्ट। ओके। तो गाइस इसका नंबरिंग कहाँ से करोगे देखो जरा। अगर मैं यहां से जाऊंगा तो सब्स्टिट्यूएंट्स को देखो, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड। मैंने ऑलवेज पहले बोला है कि पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, देन ट्रिपल बॉन्ड को। क्लियर गाइस। ओके। सो देख लेते हैं जरा नंबरिंग करके। तो गाइस मैं ऊपर वाला पार्ट रफ कर दे रहा हूं। ओके। सो यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। देखो अगर मैं सपोज मैं लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स याद रखना इसी पे क्लोरीन अटैच है, ये 6 नंबर कार्बन है। तो यहाँ पे क्लोरीन को नंबर कहाँ पे मिल रहा है, देखो क्लोरीन जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसको नंबरिंग कहाँ पे मिल रहा है 3 और 6 पे। यहाँ पे मिल रहा है 3 और 6 पे। और डबल ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग कहाँ पे मिल रहा है, जो डबल बॉन्ड है एंड जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको नंबरिंग कहाँ पे, डबल बॉन्ड को क्या आ रहा है नंबर 3, डबल बॉन्ड को 3 आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को 5 आ रहा है, 5। क्लियर। ओके। सपोज मैं इस साइड से चला गया है गाइस, सपोज मैं इस साइड से जा रहा हूँ तो ये 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ इस केस में क्लोरीन को नंबर देखो कहाँ कहाँ पे मिला है, 1 पोजीशन एंड 4 पोजीशन। तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 1 ये 4। तो कुछ दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल आपको यहीं से जाना है। क्लियर। और एक और देख लो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को नंबर कहाँ पे मिला है, 1 पे मिला है, ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 मिला है, और डबल बॉन्ड को नंबर क्या मिला है गाइस, देख लो 3 मिल रहा है। तो इस केस में भी 3 मिल रहा है। तो मैंने बोला है ना पहले प्रायोरिटी देखना डबल बॉन्ड को 3, ट्रिपल बॉन्ड को। तो गाइस यहाँ पे डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है, बट ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे कम नंबर मिल रहा है, 5 से 1। तो हमें ब्लू वाला ही फॉलो करना है, इस साइड वाला नंबरिंग फॉलो करना है। तो गाइस इसका देख लेते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर होगा क्या। तो क्या आएगा, यस डियर माय फ्रेंड्स टेल मी, बोलो इस साइड से फॉलो कर रहे हैं ना, 1,4। ये क्या आएगा गाइस, 1,4 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो कितने कार्बन का चेन है 6, मतलब क्या है हेक्स है, हेक्स। और यहाँ पे पहले इन आता है, पहले अल्कीन आएगा फिर वाइन आएगा। अल्कीन कहाँ पे, इन कहाँ पे, 3 पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 पे इन, सॉरी मैं याद रखना मैं इन ही लगा रहा हूँ क्योंकि फर्दर लगने वाला अल्काइन, इन अल्काइन कहाँ है 1 पे, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 वाइन। क्लियर। अब इसको ई लग जाएगा, तो ये आपका पूरा नाम है 1,4 डाइक्लोरो। क्लियर। 1,4 डाइक्लोरो हेक्स हो गया, 3 पे इन है गाइस, ये 3 पे इन है, 1 पे वाइन है। क्लियर गाइस। ओके। अब नेक्स्ट ये 14th देख लेते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से कि यहाँ से, यहाँ से क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। क्लियर। 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या आएगा गाइस, यस 3 पे क्लोरो है, यस। तो यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल 3 क्लोरो हो गया। क्लियर। 3 क्लोरो एंड पेंट है ना गाइस 5 कार्बन, तो यहाँ पे पेंट लिख दिया। 1 पे अल्कीन है तो 1 पे मैंने इन लिखा, और 4 पे क्या है गाइस, देखो 4 पे वाइन है। क्लियर। तो ये इसका नेम होगा। क्लियर। क्लियर गाइस। ओके। अब हमारा ये कौन सा 15th एंड 16th बचा। सो देख लेते हैं गाइस जरा इसको भी। सो गाइस ये मैं अभी रफ करता हूँ। क्लियर। गाइस इसको
इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, देन इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। थोड़ा लेंथी लग रहा है तो इसको पहले इजी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जरा मेरा एक पहले का वीडियो है जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, जरा वो देख लेना गाइस, इजीली समझ जाएगा। तो इसको नंबरिंग कहाँ से करना है हमें, यस 1 2 3 4 5 6, ये मैंने बता चुका है, इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ गाइस। तो देखो यहाँ पे पहले ब्रोमो आएगा कि क्लोरो, पहले ब्रोमो आएगा कि क्लोरो, पहले ब्रोमो आएगा। क्लियर। तो ब्रोमो कहाँ पे प्रेजेंट है 6 पे, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 6 ब्रोमो, 1 पे क्या है क्लोरो, 1 क्लोरो, और फिर क्या है साइक्लो, साइक्लो हेक्स, बट 1 पे क्या है अल्कीन है ना, तो 1 इन हो जाएगा। क्लियर गाइस, 1 इन, या आप साइक्लोहेक्सिन भी लिख सकते हो, 1 पे है ना क्योंकि। क्लियर। तो इसको मैं गाइस ड्रॉप कर देता हूँ। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस 15th वाला। देखो अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करोगे, इसी साइड से करना पड़ेगा। यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट्स दूर दूर नजर नहीं आ रहे। क्लियर। तो यहीं से स्टार्ट कर दो। अब OH किस कार्बन को अटैच है, इस कार्बन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब गाइस ये आपका 10 कार्बन का चेन है, मतलब डेकेन है। मतलब क्या है गाइस, यस ये डेकेन है। क्लियर। ओके। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो क्या क्या प्रेजेंट है वो देख लो गाइस। यहाँ पे ये OH ग्रुप है, मतलब ये अल्कोहल का ग्रुप है। क्लियर। अल्कोहल का ग्रुप। दूसरा यहाँ पे अल्कीन भी लगा है गाइस, यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्कीन भी लगा है। क्लियर। और हैलाइड भी है गाइस, थर्ड हैलाइड भी है। क्लियर। और यहाँ पे ये एक चैन भी है, यहाँ पे एक अल्काइल चैन भी है गाइस, यहाँ पे एक अल्काइल चैन भी है। सो गाइस प्रायोरिटी ऑर्डर किसको दें, हैलाइड एंड अल्काइल चेन से ऊपर प्रायोरिटी किसकी आती है, अल्कीन की, अल्कीन की। बट डियर स्टूडेंट्स अल्कीन से भी ज्यादा प्रायोरिटी आती है अल्कोहल की, तो हमें इसको प्रायोरिटी देना है। क्लियर। मतलब हमारा जो फंक्शनल मेन फंक्शनल ग्रुप है गाइस वो एक अल्कोहल है, न कि अल्कीन है। इसके पहले केस में देखा हमने लास्ट में अल्कीन लिख रहे थे, बट इस केस में ऑल लगेगा, OL अल्कोहल। क्लियर। ओके। नंबरिंग कहाँ से करोगे, चलो कर दो अभी। 1 2 3 4, 4 पे भी मिथाइल चेन है, 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे केस आता है जैसे इसका खाली हो गया, सबका हो गया, बट इसका प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे देखोगे कि ये हमारा पेरेंट चेन है, राइट, इसको एक कार्बन है, यहाँ पे ये ऐसा अटैचमेंट है, और ये हमारा पेरेंट चेन है। सो गाइस ये हमारा अगर पेरेंट चेन होगा तो ये हमारा क्या हो गया, सब पेरेंट चेन हो गया, सब पेरेंट चेन। और इसको नंबरिंग कहाँ से देते हो, यस इसी को तो अटैच है ना, ये 1 ये 2। क्लियर। तो यहाँ पे 1 पे क्या हो गया, मिथाइल। देखो सर नाम कैसे आएगा इसका, यस टेल मी। सॉरी गाइस ये ऐसा नहीं है, सॉरी ये ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन हो गए। सॉरी गाइस देखो ये ऐसे है, ये हमारा पेरेंट, ये मेन ये पेरेंट का चेन है, मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया। ओके। इसको एक कार्बन अटैच है यहाँ पे, 1 2 3 4 है गाइस। तो यहाँ पे ये 1 ये 2 और इसको ऐसा अटैच है गाइस, इसको ऐसे अटैच है। क्लियर। सेम वही फंडा यूज करना है। तो ये हमारा तो पेरेंट हो गया, और ये हमारा गाइस हो गया ये सब पेरेंट। क्लियर। ओके। सो देख लेते हैं अभी इसको नंबरिंग कहाँ से दें। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और 2 पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। ये हमारा 2 पे मिथाइल, तो सब पेरेंट को खाली नंबरिंग दो, तो क्या आएगा, यस 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब हमें पता है ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो ये प्रोपेन का हो जाएगा, यस ये हो जाएगा प्रोपाइल। क्लियर। चलो अब अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये लास्ट में आने वाला है। ओके। अब ब्रोमो दिया है, डबल बॉन्ड है, और यस प्रोपाइल है, और एक 4 पे क्या है गाइस, यहाँ पे मिथाइल भी दिख रहा है ना, 4 पे आपको मिथाइल भी दिख रहा है। तो यस चलो स्टार्ट करते हैं।
तो पहले 2 पे तो ब्रोमो आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2 पे गाइस क्या है 2 ब्रोमो हो गया। नेक्स्ट 2 ब्रोमो होने के बाद क्या है 4 पे मिथाइल है और 6 पे ये वाला पार्ट है। तो पहले यहाँ पे मिथाइल है और प्रोपाइल है, तो पहले मिथाइल लिखूंगा गाइस। तो यहाँ पे मिथाइल कहाँ पे 4 पे, तो 4 पे मैं लिख दिया मिथाइल, क्योंकि यम पहले आता है 20 है। अब नेक्स्ट 6 वाले पे क्या है देखो, 6 को ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि सब पेरेंट है ये। तो यहाँ पे क्या है 2 पे मिथाइल है, इसके हाँ यार सब पेरेंट के 2 मिथाइल एंड प्रोपेन था, हो जाएगा ये प्रोपाइल, क्लोज द ब्रैकेट, क्लियर। ओके चलो ये हो गया, इसका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या है डेकेन है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ देखो डेकेन, बट यहाँ पे डेकेन नहीं लिखूंगा गाइस, क्लियर। डेक और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डेक 3 इन, डेकीन है गाइस, डेकीन है, अल्कीन है। 3 पे इन आ गया गाइस और 1 पे ऑल है, तो यहाँ पे 1 ऑल हो जाएगा, क्लियर। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया गाइस। सो ये हमारे नेक्स्ट 8 हो गए। अब जो नेक्स्ट रिमेनिंग 7 बचे हैं वो सॉल्व करते हैं गाइस, क्लियर। सो गाइस इस वीडियो के हम लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं। सो इसके पहले हम लोगों ने टोटल 16 क्वेश्चन सॉल्व किया एंड जो रिमेनिंग 7 क्वेश्चन है वो अभी सॉल्व करने जाएंगे, राइट। सो गाइस अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो 17th क्वेश्चन ये कुछ स्टेप आई थिंक देखा रहेगा। आई थिंक डोर पे हम लोग यूज करते हैं ये आस्तिक का या शुभ लाभ का कुछ लिखते हैं। सो गाइस ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखो, अगर जरा कोशिश करो, अगर आपने किया हो तो वेरीफाई क्रॉस चेक कर देना गाइस, क्लियर। सो देख लो अभी यहाँ पे नाम क्या आएगा इसका, एंड सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो गाइस देखो किसी वे से चले जाओ, यहाँ पे क्लोरीन इस कार्बन को अटैच है 1 2 3, क्लियर। तो यहाँ पे ये और ये इस पे क्लोरीन अटैच है, इस पे क्लोरीन अटैच है। और गाइस ये हमारा पेरेंट हो गया, ये हमारा पेरेंट हो गया, क्लियर। और यहाँ पे ये कार्बन प्लस ये क्लोरीन, ये और ये कार्बन प्लस ये क्लोरीन, ये क्या हो गया गाइस, ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ये हमारे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। अब यहाँ पे ये केस आता है कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या होगा, क्लियर। ओके अब जरा इस स्ट्रक्चर को ब्लू वाले को देखो गाइस, देखो यहाँ पे ये ब्लैक पॉइंट जो है मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये कुछ ऐसे है, क्लियर। ओके अब इसी पे ये वाला जो ब्लू डॉट ये वाला है ये कार्बन है, मतलब ये क्या है CH2 है और इस पे क्लोरीन ऐसा अटैच है गाइस। एक क्लोरीन कुछ ऐसा नीचे दिख रहा है ना, मैंने यहाँ पे जस्ट बगल में लिखा है क्लोरीन, क्लियर। सो गाइस अगर सपोज ये क्लोरीन न रहता, ये कुछ ऐसा रहता ओनली CH3, तो इसको तो हम मिथाइल बोलते हैं, इसको हम मिथाइल बोलते हैं, क्लियर। बट गाइस इसका हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ पे क्लोरीन लगा है, तो इसको बोला जाएगा क्लोरोमिथाइल, क्लियर। अगर वही गैस एक और हाइड्रोजन रिप्लेस रहता, एक हाइड्रोजन रहता एक और क्लोरीन रहता, तो गैस इसको बोला जाता डाइक्लोरोमिथाइल, क्लियर। अगर एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता तो इसको मैं बोलता ट्राइक्लोरोमिथाइल, क्लियर है गाइस। ये कुछ यहाँ पे ऐसे दिखने मिलेगा, क्लियर। सो मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख लो गाइस, सी सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे है देखो जरा, 1 इसको मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2 3, 1 3 पे क्लोरो है, क्लियर। एंड 2,2 पे क्या है, यस 2,2 पे डाइक्लोरोमिथाइल है, डाइक्लोरोमिथाइल है गाइस, क्लियर। तो पहले चलो हम नंबरिंग दे देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को, क्लियर। सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग दे देते हैं। सो क्या आएगा गाइस बताओ मुझे, यस 2 पे ये पार्ट दोनों हो गया एंड ये क्लोरो हमारा हो गया। सो नंबरिंग प्लीज याद रखना गाइस कैसे दिया जाता है। देखो यहाँ पे मैं देखो 2,2 ये वाला पार्ट देखो 2,2 डाइक्लोरो सॉरी यस डाइक्लोरो ना गाइस मोनोक्लोरो आएगा। बट मोनोक्लोरो के पहले या जस्ट क्लोरोमिथाइल के पहले गाइस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लोरोमिथाइल सी
2 और 2 पे, यहाँ पे भी इस साइड भी इस साइड भी 2,2 क्लोरोमिथाइल। क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या है 1,3 पे, यहाँ पे क्या आएगा गाइस 1,3 डाइक्लोरो क्या है गाइस, यस प्रोपेन, डाइक्लोरो प्रोपेन। क्लियर गाइस। तो ये इसका नंबरिंग हो गया। तो 2,2 पे डाइक्लोरोमिथाइल है, क्या है गाइस डाइक्लोरोमिथाइल है, एंड 1 एंड 3 पे क्या है 2 क्लोरो एंड प्रोपेन। क्लियर गाइस, ये इसका नंबर है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, अभी बहुत इजी नॉमेनक्लेचर है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, इसी पे हेलोजन अटैच है, ये 1, ये कार्बन नंबर 2। क्लियर, ये हमारा 1, ये 2। तो नाम क्या आएगा गाइस इसका, देखो 1 क्लोरो 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन। क्लियर गाइस, 1 क्लोरो इथेन। नेक्स्ट ये वाला पार्ट देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। कैसे ओके देख लो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, इसी साइड से करोगे, क्योंकि यहाँ से नजदीक पड़ने वाला है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 कार्बन का चैन है, मतलब हेप्टेन है गाइस। क्लियर। अब जैसे पहले मैंने ऑलरेडी बता के रखा, ये इसको क्या बोलते हो, सब पैरेंट। ये हमारा पैरेंट चेन है, तो ये क्या है गाइस, ये हमारा सब पैरेंट है, इसको भी नंबरिंग दोगे ना। तो ये कार्बन पे अटैच है 1, क्लियर, और इस कार्बन को 2। क्लियर। तो इसको देख रहे हो 1 पे क्या है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी क्या है CH3 मिथाइल चेन है गाइस। क्लियर। चलो अब नंबरिंग दे दो यहाँ पे। क्लियर। यहाँ पे आइडो है, क्लियर, और यहाँ पे इथाइल है। क्लियर। तो पहले इथाइल वाला पार्ट पहले आएगा, फिर आइडो आएगा। तो देखो 1 2 3 4 पे क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ 4 इन ब्रैकेट क्या है 2,2 सॉरी 1,1 आएगा ना गाइस, 1 पे ही दोनों है ना, 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल। फिर क्या है प्रोपेन, सॉरी 2 कार्बन का है, मतलब क्या इथेन है, इथेन है, बट ये पार्ट क्या है हमारा पैरेंट का सब पार्ट है, तो ये हमारा इथेन की जगह हो जाएगा गाइस इथाइल, क्लोज द ब्रैकेट। और 3 पे क्या है फिर आइडो है, तो यहाँ पे 3 आइडो, और कितने कार्बन का 7 कार्बन का चैन है, तो ये हो जाएगा हमारा हेप्टेन। क्लियर गाइस, ये ऑलरेडी मैंने बताया सब पैरेंट्स को कैसे लिखा जाता है। क्लियर। तो ये रफ कर देता है गाइस, देन ये हम देखते हैं। क्लियर। अब इस वाले पार्ट को देखो, इस पार्ट में देखो क्या है, बेंजीन को भी क्लोरीन है, और क्या है ये हमारा चैन को भी हेलोजन आटम अटैच है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आयोडीन अटैच है, यहाँ पे 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे क्लोरीन अटैच है। अब यहाँ पे केस आता है कि हम ओपन चैन को पेरेंट बोले कि बेंजीन को पेरेंट बोले। सो देख लेना गाइस, पहले कार्बन काउंट कर लेना किसके ज्यादा है। तो यहाँ पे इस वाले के पास 8 कार्बन है, और बेंजीन के पास पता है 6 कार्बन है, तो बेटा ये हमारा पेरेंट हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन हमारा इसके। क्लियर। ओके। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, और मैंने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जब हमारा बेंजीन जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, तो इसका नाम होता है फिनाइल, ना कि बेंजीन इसको बोला जाता है। क्लियर। ओके। अब नंबरिंग कहाँ से दे, नंबरिंग तो ऑलरेडी मैंने देख के रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। ओके, नंबरिंग तो दे दी है ना। चलो आयुपेक स्टार्ट करते हैं। क्या आएगा गाइस, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला, ये तो सब पेरेंट का पार्ट है। क्लियर। एंड यहाँ से अटैचमेंट है, ये 1 2 3 4 5 6। चलो अब यहाँ पे आइडो पहले आता है कि फिनाइल पहले आता है, आइडो पहले आएगा देन फिनाइल, तो यहाँ पे लिख दो 1 आइडो। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 पे क्या प्रेजेंट है आइडो। क्लियर। एंड अब यहाँ पे देखो 2 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, 2 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 2 पोजीशन पे तो फिनाइल है, बट इसके 2 पे क्लोरो लगा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 क्लोरो
2 क्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल, क्लोज द ब्रैकेट। देन क्या है, टोटल कार्बन का चेन, कितने कार्बन है, 8, मतलब ऑक्टेन है। क्लियर गाइस, 2 क्लोरोफिनाइल। क्लियर गाइस। और सॉरी गाइस, पहले क्लोरो वाला पार्ट पहले आएगा, तो मैं पहले ये वाला लिखेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। 2 क्लोरो, यस, 2 क्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल, क्लोज द ब्रैकेट, देन 1 आइडो आ जाएगा गाइस, 1 आइडो ऑक्टेन, 1 आइडो, ये आइडो ऑक्टेन। क्लियर गाइस, ये परफेक्ट नॉमेनक्लेचर है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरो पहले आ रहा है ना आइडो के। क्लियर, तो ये हाइड्रोजन पहले लेना है। देखो मैंने यहाँ पे क्लोरो फिर आइडो लिया है। क्लियर गाइस, ओके। सो ये गाइस अब मैं रफ करता हूँ। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं अभी। नाउ गाइस इसको देख लेते हैं। सी, अब यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन आता है कि पेरेंट किसको, यहाँ पे बेंजीन में है 6 कार्बन, और इसको देखो 1 2 3 4, इसको है 4 कार्बन। अब पेरेंट तो इसको देना चाहिए, बट इसको नहीं देते, इसको देते हैं। क्यों? बिकॉज हमारा जो बेंजीन है वो क्या है, सैचुरेटेड है, एंड जो हमारा चैन है क्या, वो है अनसैचुरेटेड, उसमें अल्कीन है, अल्कीन। क्लियर, और कभी भी सैचुरेटेड से पहले अनसैचुरेटेड को प्रायोरिटी दी जाती है। क्लियर, और बेंजीन हमारा सैचुरेटेड है तो इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। क्लियर, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे देख लो, सेम इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पहले अटैच दिख रहा है, 1 2 3 4। क्लियर, अब यहाँ पे क्या है देखो, 3 पे तो 2 मिथाइल है, यहाँ पे क्या है हमारा CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है। क्लियर, ओके। और 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 पे क्लोरो है, और ये हमारा ये पार्ट क्या है गाइस, सब पैरेंट है। ये हमारा पार्ट क्या है, सब पैरेंट है, उसी की तरह जो भी पहले किया। तो नाम क्या है गाइस, पहले इस पार्ट को पहले लिखेंगे क्या, आइडो पहले आएगा कि क्लोरो आएगा, पहले क्लोरो आएगा। क्लियर, आइडो बाद में आएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, फिर क्या आएगा गाइस, यस, नेक्स्ट क्या है, आइडो फिनाइल। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गाइस, यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 पे प्रेजेंट है ना, 2 क्या प्रेजेंट है, और इसको नंबरिंग दे दो, सब पेरेंट को नंबरिंग दे दो। देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 4 पे आयोडीन लगा है। क्लियर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 आइडो फिनाइल, 4 आइडो फिनाइल, क्लोज द ब्रैकेट। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, 3,3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 3,3 डाइमिथाइल, कितने कार्बन का चेन है गाइस, 4 कार्बन का, मतलब ब्यूट है, ब्यूटेन होना चाहिए, बट क्या है 1 पे अल्कीन है, तो ब्यूट 1 इन हो जाएगा। क्लियर, सो ये इसका नाम होगा गाइस। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला पार्ट। सो गाइस इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। क्लियर, मैं तो पहले ये करा देता हूँ गाइस, 23 देखें, हम 22 देखेंगे क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, नंबरिंग किसको दे, इसको पहले दे कि इसको दे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हाइड्रोजन का देखो कहाँ पे है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, पहले ब्रोमीन आएगा, तो इसको नंबरिंग 1 दो, इसको 2 दो। क्लियर, अब चलो लिख लेते हैं, नाम क्या आएगा गाइस, 1 पे ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो आएगा, क्लोरो आएगा, देन फ्लोरो आएगा। क्लियर, ओके। तो मैं लिख देता हूँ 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो है, क्लोरो कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 पे क्लोरो प्रेजेंट है, 1 क्लोरो। क्लियर, फिर फ्लोरो कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 पे है, 2 पे है, 2 पे है, 1 2, 2, और ट्राई फ्लोरो इथेन, 2 कार्बन है ना गाइस, देखो 1 पे है, 2, 2 पे है, 2 फ्लोरीन है। क्लियर, ये इसका नॉमेनक्लेचर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 22। क्लियर गाइस, तो मैं रफ कर देता हूँ पहले पूरा, तो चलो ठीक है, मैं ऊपर लिख दूंगा, और क्या। चलो ये वाला पार्ट मैं कहाँ कराता हूँ, ऊपर देखते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे पेरेंट चेन क्या है, पेरेंट चेन फाइंड आउट करो, ये तो हैलोजन है, तो मैं देखो नंबरिंग कहाँ से कर सकता हूँ, ये 1 ये 2 ये 3,
क्लियर, ये हमारा पेरेंट चेन है। देखो ये याद रखना कार्बन है ये, और इस पे 3 क्लोरीन है। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा। क्लियर, ये 2 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है। क्लियर, तो अभी जैसे इसके पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, इसको क्या बोलेंगे गाइस, ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो कहाँ पे प्रेजेंट है ट्राइक्लोरोमिथाइल, 2 पे प्रेजेंट है। क्लियर, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 2 पे क्या प्रेजेंट है गाइस, देखो जरा, यस ट्राइक्लोरोमिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल। नेक्स्ट अब क्या है, देखो जरा 1 पे ये कार्बन है ना गाइस, इसको स्प्रेड करके लिख दूं, कुछ ऐसा दिखेगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। इसको भी कुछ ऐसा लिख दूं, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्लियर, तो देखो 1, ये कार्बन 1 था, ये हमारा 3 था। क्लियर, अब क्या है, 1 पे कितने 3 क्लोरीन है, 1, 1, देन 2 पे एक ही क्लोरीन है 2, देन 3 पे क्या है 3 क्लोरीन है 3, 3, टोटल कितने हो गए गाइस, ये टोटल देखो 7 है। मतलब क्या आएगा गाइस, सेप्टा 7 है ना, 3, 3, 3 सेप्टा क्लोरो, जिसे डाइक्लोरो बाइक्लोरो होता है ना गाइस, सेम सेप्टा क्लोरो। और कितने कार्बन का चेन है गाइस, 3, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्रोपेन। क्लियर गाइस, सो आई होप गाइस ये टोटल नॉमेनक्लेचर आप लोग को अच्छा लगा हो। सो गाइस प्लीज ये इसको पहले ढंग से देख लेना, एक बार वापस से रिवाइज करके देख लेना। क्लियर गाइस, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू गाइस।